हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग बहुत इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफायर। क्या होता है रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। 12th का इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है रेक्टिफायर। ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। और याद रखिएगा कि इन्वर्टर होता है, वो सिलेबस में नहीं है, आपके घर में लगा होगा इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर का उल्टा है रेक्टिफायर। तो देखिए अभी हम लोग को पढ़ना है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है भाई? रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर में बोले कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मतलब ये डायोड से बना हुआ रहता है। अभी बताएंगे, सर्किट में डायोड लगा देंगे, डायोड पढ़ाए थे ना, तो अभी रिवीजन करा देंगे। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स alternating current into डायरेक्ट करंट। तो यहां पे डीसी भी लिख लीजिए और यहां पे ब्रैकेट में एसी भी लिख लीजिए। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी। और ये दो अभी पूरा पढ़ाएंगे अच्छा से, कैसे कन्वर्ट करता है, वर्किंग क्या है, इसका डायग्राम क्या है, तो सब बताएंगे, ग्राफ क्या है। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का रेक्टिफायर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों पढ़ेंगे आज ही। फुल वेव रेक्टिफायर, तो हम लोग का भाई रेक्टिफायर क्या होता है? एक डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इस दो प्रकार का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों बोर्ड एग्जाम में आता है, फुल वेव ज्यादा आता है बोर्ड एग्जाम में, फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा आता है। देखिए अब पढ़ने के रेक्टिफायर पढ़ने के पहले तीन बात याद रखिए। पहला बात क्या है? पहला बात जो आपको दिमाग में रखना है, म्यूचुअल इंडक्शन। हम पढ़ाए थे आपको ट्रांसफॉर्मर, तो उसके पहले एक और बात, पहला बात अभी ब्रेन में रखिए, रफ में समझिए कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट क्या था। जैसे एक रेजिस्टर था मान लो, और उसमें हम लोग एसी लगाए थे, पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो एसी का याद करो सिंबल। अब जब हम लोग बोलते हैं कि एसी सोर्स, एसी जनरेटर कनेक्ट कर दिए, तो सबको याद है कि पहले करंट हाफ साइकिल में इधर से जाता था, फिर हाफ साइकिल में करंट इधर जाता था। जो एसी करंट है टू डायरेक्शनल करंट है, ठीक है, ऑसिलेटिंग करंट है। क्या बोलो? ऑसिलेटिंग करंट, टू डायरेक्शनल करंट, मतलब आधा साइकिल में इधर, पॉजिटिव साइकिल में इधर से, नेगेटिव साइकिल में इधर से। तो एक साइकिल में जब ग्राफ बनाते हैं तो ऐसा बनता है। ये नीचे वाले का मतलब होता है नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको बोलते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल। बोलते जाना मेरे साथ साथ। तो 0 से आधा टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव हाफ साइकिल, करंट इधर आया, और फिर आधा नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो एक टाइम पीरियड में हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, ऑसिलेटिंग करंट है, पहले इधर से फिर इधर से। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और डायरेक्ट करंट सब जानता है, वन डायरेक्शनल करंट होता है। जब हम लोग बैटरी ऐसे लगा देते हैं कोई, तो ईवी हम लोग चैप्टर 3 पढ़े, तो ये तो एक तरफा करंट देता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट एक ही तरफ से आएगा, और अल्टरनेटिंग करंट पहले इधर से। तो ये एक बात हो गया, पहला बात रिवीजन। ये लिखना नहीं है कॉपी में, बस रिवीजन है। दूसरा बात क्या रिवीजन करेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोले? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर में क्या बताए थे कि ऐसे लोहा का फ्रेम लिए थे, सॉफ्ट आयरन फ्रेम, और यहां पे कॉइल लपेटे थे प्राइमरी, और यहां पे मान लो है सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में हम लोग एसी लगा दिए, एसी सोर्स, एसी जनरेटर, और यहां पे सपोज करो एक बल्ब लगा दिए, ऐसे ही बना दिए रफ में, बल्ब लगा दिए। अब सोचो, बस लोहा का फ्रेम है और हम पढ़ाए थे म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफॉर्मर।
कि अब जब प्राइमरी में ऑल्टरनेटिंग करंट आता है तो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होता है म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्राइमरी में चेंज किया, सेकेंडरी में पैदा लिया, और ये बल्ब जल जाता है। तो ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसे भी होता है, बताए थे न्यूमेरिकल में कि ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, दो गो ऐसे लाइन खींच दिया। दो गो लाइन खींचने का मतलब होता है कि सॉफ्ट आयरन फ्रेम पे लपेटा हुआ है। ये सिंबल हो गया ट्रांसफार्मर का कि सॉफ्ट आयरन फ्रेम पे लपेटा हुआ है। तो ये दूसरा बात दिमाग में रखो। तीसरा बात क्या दिमाग में रखना है? सिंपल बात था, ये भी बात तुमको पहले से पता था, ये भी बात तुमको पहले से पता था, और ये भी बात तुमको पहले से पता है। डायोड क्या बताए थे? डायोड गजब का डिवाइस है, गजब का डायोड डिवाइस है। पीएन जंक्शन डायोड एक तरफ से पी से एन करंट जाने देता है, लेकिन एन से पी करंट आने नहीं देता है। बताए थे ना, फॉरवर्ड बायस में करंट को जाने देता है, जीरो रेजिस्टेंस आइडियल केस में ऑफर करता है, न्यूमेरिकल भी कराए थे इस पर। और एन से पी करंट जाने नहीं देता है। रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है आइडियल केस में, और करंट को आने नहीं देता है। तो डायोड में क्या बताए थे कि अगर कोई डायोड है ऐसे, और यहां ट्रायंगल के तरफ पी और ये डंटा के तरफ एन, और ऐसे अगर कनेक्ट कर दे प्लस से माइनस, तो पी से पॉजिटिव कनेक्ट कर दे, एन से नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और हम पढ़ाएं तुमको कि फॉरवर्ड बायस में ये बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लो रेजिस्टेंस। आइडियल केस में जीरो मान लिया जाता है, और सर्किट में करंट पी से एन चला जाता है। लेकिन रिवर्स केस में अगर तुम पी से नेगेटिव कनेक्ट कर दिए तो बोला जाएगा अभी रिवर्स बायस हो गया। पहले फॉरवर्ड बायस था, ये जो बैटरी है फॉरवर्ड बायस है, यहां पे जो बैटरी है नीचे लिख दे, रिवर्स बायस हो गया। अब पी से नेगेटिव और एन से पॉजिटिव कनेक्ट कर दिए, अब रिवर्स बायस। अब करंट ऐसे नहीं जाएगा, एकदम नेग्लिजिबल करंट, नो करंट, द माइक्रो एम्पियर 10 टू द पावर -6 में। तो उसको नो करंट, कोई यूज का नहीं है, कोई काम का नहीं है वो करंट। तो ये नो करंट ऑलमोस्ट फ्लो करता है, नेग्लिजिबल करंट फ्लो करता है। और बताए थे आइडियल केस में इनफिनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो फॉरवर्ड बायस में करंट जाता है, रिवर्स बायस में करंट नहीं जाता है। ये बता चुके हैं प्रॉपर्टी, गजब का प्रॉपर्टी है डायोड का। तो ये तीन बात याद रखिएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। ये वर्ड म्यूचुअल इंडक्शन में प्राइमरी में चेंज किया, सेकेंडरी में पैदा लिया, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रक्रिया, ठीक है। और ये फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करंट का फ्लो होता है। रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। ये तीन बात अगर समझ गए हैं, पहले रिवीजन करवा दिए, तो आप रेक्टिफायर समझ जाएगा। पहले ये नोट कीजिए वीडियो पॉज करके। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या हुआ? जो कन्वर्ट करता है एसी इंटू डीसी, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। चलिए, अब तीन बात रिवीजन हो गया। अब देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले देखिए इसका डिवाइस का सिंबल क्या है इसका। एक प्राइमरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर, एक प्राइमरी कॉइल, फिर सॉफ्ट आयरन फ्रेम का सिंबल ऐसे, और एक हो गया सेकेंडरी कॉइल। चलिए, सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कनेक्ट हो गया एसी सोर्स, एसी सोर्स, और सेकेंडरी में एक लोड रेजिस्टेंस। रुक जाइएगा, यहां पे डायोड भी बनाना है। एक ट्रायंगल और ऐसे, ये डायोड का सिंबल है, सब जानता है। इधर पी होता है और इधर एन होता है। एक डायोड कनेक्ट कर दिए, और ये कोई बल्ब हो गया, लोड रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को ए मान लीजिए और इस टर्मिनल को बी मान लीजिए। प्राइमरी और सेकेंडरी, यहां तक तो सब रिवीजन हो गया, सिंपल। एक डायोड कनेक्ट हो गया। हाफ वेव में एक डायोड होगा। इसके बाद पढ़ाएंगे फुल वेव, उसमें ऊपर भी डायोड, नीचे भी डायोड, उसमें दो डायोड हो जाएगा। दो प्रकार का रेक्टिफायर होता है। तो अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे। चलो पहले समझो। अब
इसमें हम लोग एसी इनपुट दे रहे हैं, तो सबसे पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो ये क्या है भाई, एसी इनपुट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। मतलब पहले करंट इधर से आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर करंट इधर से आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर करंट इधर से आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, फिर करंट इधर से आएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली चेंज होगा। लेकिन मैं तुमको समझाऊंगा कि इसमें जो करंट आएगा सिर्फ ए से बी आएगा, एक तरफा करंट आएगा। ये नेगेटिव साइकिल वाला देखो नीचे वाला नहीं बना है, ये मैं बताऊंगा तुमको, समझाऊंगा। डीसी आउटपुट वोल्टेज, तो ये एसी इनपुट वोल्टेज, ये डीसी आउटपुट वोल्टेज। समझाता हूं, पहले इस डायग्राम को बनाओ। चलिए दिख रहा है। तो एसी इनपुट वोल्टेज, डीसी आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। डायग्राम बना लीजिए पहले। चलिए अब देखिए समझाएंगे क्या होता क्या है, समझाते हैं। पहले एक लाइन लिखते हैं, क्या है हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इट कन्वर्ट्स, ठीक है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, तो इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट इंटू डायरेक्ट करंट, एसी इंटू डीसी ओनली ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। तो इट कन्वर्ट्स, ए कैपिटल ही लिखते हैं, एसी इंटू डीसी, स्मॉल भी लिख सकते थे। तो इट कन्वर्ट्स एसी इंटू डीसी ओनली ड्यूरिंग ऑल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ एसी। ऑल्टरनेट भी लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखते हैं इसको रख करके, जगह तो है ना, बहुत जगह का भी सोचना पड़ता है क्योंकि उधर पूरा वर्किंग लिखेंगे। तो ड्यूरिंग ऑल्टरनेट हाफ साइकिल ऑफ एसी, समझाएंगे। और पहले प्रिंसिपल भी लिख देते हैं। प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस FB, a diode offers low resistance and allow allow current to pass, but during reverse bias, तुम लोग बताओ क्या लिखेंगे। ड्यूरिंग रिवर्स बायस क्या होगा, डायोड ऑफर हाई रेजिस्टेंस, समझाए थे ना। और फिर करंट को पास नहीं होने देता है, ठीक है। एंड अलाउ करंट टू पास, बट ड्यूरिंग रिवर्स बायस a diode offers high resistance and do not allow, परमिशन नहीं देता है, do not allow current to pass, ठीक है। तो ये पहले तुम लिख लो, फिर समझाएंगे तो मजा आएगा कि क्या इसका डेफिनेशन है और क्या इसका प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है भाई, ठीक है। चलो अभी आई होप कि दिख रहा होगा। अब समझाते हैं। देखो होता क्या है, मान लो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, शुरू में जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था, रफ में समझो, ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है। सपोज करो कि पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट ऐसे आ रहा है जब हम लोग शुरू किए, ठीक है। पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे करंट आ रहा है, तो ये प्लस ये माइनस। तो म्यूचुअल इंडक्शन से सब जानता है कि इधर भी प्लस और इधर भी माइनस आ जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन इसमें चेंज किया, इसमें पहला लिया, मैग्नेटिक फ्लक्स वाला याद करो, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स था इसमें जाके लिंक करता था, और ई जब चेंज करता था तो फैराडे लॉ से इसमें भी आ जाता था ना, याद आया होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ, कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है तो एक कॉइल में तो उसके नेबरिंग कॉइल में भी करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो अब ई भी प्लस हो गया, आप सोचो ई प्लस और ई माइनस हो गया म्यूचुअल इंडक्शन से,
तो ये P के साथ पॉजिटिव और N के साथ नेगेटिव, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस है। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस है तो इसमें करंट फ्लो करेगा A से B, इसमें करंट आ जाएगा ऐसे, इसमें करंट आ जाएगा ऐसे, I करंट आ जाएगा ऐसे। तो यहां पे जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट यहां था तो करंट यहां भी था, इसमें करंट A से B है। लेकिन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये बोलो वर्ड, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे बोलो। अब नेगेटिव हाफ साइकिल ये नीचे वाला, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट इधर से आता है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, आधा साइकिल में ऐसे, आधा साइकिल में ऐसे। अब नीचे से ऐसे करंट आएगा, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो अब ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अरे बच्चा, अब ये भी तो प्लस हो गया ना, म्यूचुअल इंडक्शन से ये माइनस। अब तो तुम समझ गया होगा कि P के साथ नेगेटिव, रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में ये रिवर्स बायस में चल गया, रिवर्स बायस में हाई रेजिस्टेंस, इन आइडियल केस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब करंट ऐसे नहीं जा सकता है, अब कोई करंट नहीं होगा सर्किट में। तो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें करंट है ऐसे, लेकिन इस सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर सकता है क्योंकि अब P के साथ नेगेटिव आ गया, रिवर्स बायस में चल गया। रिवर्स बायस में डायोड करंट को उस ब्रांच में, डायोड वाले ब्रांच में करंट नहीं होता है। इसका न्यूमेरिकल भी हमें करवाए थे तुमको कि उस ब्रांच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें करंट नहीं होता है। तो देखो यहाँ ग्राफ नहीं बना, फिर अब रिपीट होते रहेगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में फिर ई प्लस हो जाएगा तो ई प्लस, ई माइनस हो जाएगा, फिर फॉरवर्ड बायस आ गया, P पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, ऐसे लगता है फीलिंग, पॉजिटिव के साथ फॉरवर्ड बायस, फिर ऐसे करंट आ जाएगा। तो करंट हमेशा A से B होगा। कितना सिंपल था, हो गया। तो यहां पे देख रहे हो कि यहां पे तुम लोग देख रहे हो कि इस तरह से हम लोग को, इस तरह से भाई हम लोग को मिलता है। तो इसमें देखो एक चीज और है, ग्राफ भी बनाना है। जब ये सर्किट बनाओगे ना, तो सर्किट बनाओगे तो ग्राफ भी बनाना है बोर्ड एग्जामिनेशन में। देखो क्या है ग्राफ, इसका ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ ये है, ध्यान देना, छोटा ही से बनाएंगे, जगह फिर हमको इसका नोट्स भी लिखना है। चलिए यहां पे सबसे पहले ग्राफ को समझो, टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे, टाइम, टी का मतलब टाइम। और यहां पे हम लोग सप्लाई क्या कर रहे हैं भाई, एसी इनपुट, एसी इनपुट वोल्टेज। अब मिलेगा क्या, डीसी आउटपुट वोल्टेज। बहुत आसान है। अब एसी हम लोग ऐसे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखो हम लोग को मिलेगा क्या, सिर्फ डीसी, ए से बी करंट, एक तरफा करंट दिए, दो तरफा, टू डायरेक्शनल, और मिलेगा वन डायरेक्शनल। हमेशा करंट ऐसा ही मिलेगा, ऐसे मिल ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे इस पॉजिटिव साइकिल में मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट आउटपुट में मिलेगा ही नहीं, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। फिर इसमें हम लोग को मिलेगा, फिर इसमें नहीं मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा। तो ये हम लोग का हो गया। तो ऊपर प्रोवाइड किए इसमें एसी, लेकिन इसमें मिला एक तरफा करंट, एक तरफा करंट माने डीसी। तो ये वेरिएबल डीसी हम लोग को मिल रहा है। डायरेक्ट करंट माने एक तरफा, वन डायरेक्शनल करंट। तो चलो डायग्राम बनाओ, हम नोट्स लिखते हैं। तो क्या बोला, ड्यूरिंग द पॉजिटिव, सपोज से लिखो। तो इसका क्या है भाई नोट्स, सपोज ड्यूरिंग, सपोज मान लो, सपोज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, comma the diode is in forward bias। तो मान लो कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल था उसमें जो डायोड था फॉरवर्ड बायस था। Hence there will be a current in circuit, hence there will be a current in circuit। अब ये लोड रेजिस्टेंस है, RL मतलब कोई बल्ब, कोई लोड, LOAD, लोड रेजिस्टेंस। द करंट इन लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, द करंट इन लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम A to B। तो कॉमन सेंस है, फॉरवर्ड बायस है तो करंट ऐसे आएगा, तो A से B करंट आएगा। यहां तक समझ गए। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब रिवर्स हो गया, ऑफ AC। अब AC में करंट
इधर से आया ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, द डायोड इज इन रिवर्स बायस, द डायोड इज इन रिवर्स बायस, हेंस देयर विल बी नो करंट, सीधे नेग्लिजिबल को नो लिखता है, नो करंट इन सर्किट, ठीक है, देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट, नो करंट, देखिएगा बोल बोल के लिख रहे हैं, लिखते रहिएगा, देयर इज नो करंट इन आर एल, लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हेंस तुम क्या देखा, अब यही होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब होगा एसी का तो करंट आएगा ए से भी, नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगा एसी का तो करंट आएगा नहीं करेगा, तो हेंस देयर इज करंट in RL from A to B, from A to B, A to B one direction, A to B one direction, DC, DC माने direct current, one directional current. So there is current in RL from A to B only during the positive half cycle of AC, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल सपोज किए थे, स्टार्टिंग ही किए सपोज कि मान लो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल एसी है यहाँ पे शुरुआत में, तो यही हम लोग का सिंपल सा नोट्स है हाफ वेव रेक्टिफायर का। पहले वीडियो पॉज करके अच्छा से इसको नोट करो, बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस से कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसका इफिशियंसी बहुत कम होता होगा, हाँ इट्स इफिशियंसी इज 40%, क्योंकि ये बहुत समझो एक तरह से बहुत एनर्जी वेस्ट हो रहा है ना, यहाँ पावर दे रहे हैं, यहाँ पावर पॉजिटिव में मिल रहा है, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में पावर मिल ही नहीं रहा है, नीचे इसमें मिल ही नहीं रहा, दे रहे नहीं मिल रहा है, दे रहे नहीं मिल रहा है, तो वेस्ट हो रहा है। तो इसका इफिशियंसी मात्र 40% है, यहाँ लिख भी सकते हो अंतिम लाइन, द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज ओनली 40%, 60% पावर वेस्ट हो रहा है, फुल वेव ठीक है उसमें इफिशियंसी 80-90% हो जाता है, कुछ पावर तो रेजिस्टेंस के कारण भी वेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है, नोट करो बहुत अच्छा से, 3 नंबर में बहुत अच्छा आता है हाफ वेव रेक्टिफायर, अच्छा से करके डेफिनेशन प्रिंसिपल ग्राफ भी बनाना कंपलसरी है, और फिर ये वाला, ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर अब हम समझाएंगे फुल वेव रेक्टिफायर। सब दिख रहा है ना तुम लोग को? चलिए पहले इधर एक बार नोट कर लीजिए सब, ठीक है, अब इधर भी एक बार नोट करिए, देखिए सब दिख रहा होगा, ठीक है। सपोज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी द डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, हेंस देयर विल बी अ करंट इन सर्किट, द करंट इन लोड रेजिस्टेंस RL इज फ्रॉम A to B, ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC the diode is in reverse bias, hence there will be no current in circuit, there is no current in load resistance RL, hence there is current in load resistance RL from A to B only during the positive half cycle of AC. The efficiency of half cycle half wave rectifier is only 40%, ठीक है, आई होप कि नोट हो गया होगा। अब देखो फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, चलिए फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया, अब फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा ना, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हम लोग को मिलेगा, अब फुल वेव हो गया, वो खत्म हो गया हाफ वेव, अब नेक्स्ट टॉपिक बता रहे हैं, ये फुल वेव रेक्टिफायर में अब हम कर रहे हैं, आई होप कि हो गया होगा सबका। अब इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिलेगा, दोनों में मिलेगा, इसका इफिशियंसी 80% अच्छा हो जाएगा, ठीक है, इसमें पूरा दोनों हाफ साइकिल में तुमको मिलेगा, देखो डीसी आउटपुट, अब यहाँ नेगेटिव, लेकिन एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव में भी ऊपर ही A to B ही मिलेगा। तो अभी बताएंगे इसको, इसका डायग्राम, तो चलो पहले इसका डायग्राम से शुरू करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर का ग्राफ समझ गए, अब इसका देखो डायग्राम में क्या चेंजिंग आएगा, देखो इसके डायग्राम में चेंजिंग क्या आएगा, ठीक है, और इसका डेफिनेशन पहले चेंज करें, क्या डेफिनेशन क्या है, इट कन्वर्ट्स AC into DC ड्यूरिंग बोथ
alternate half cycle during both half cycle of AC, during ठीक है ना, बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो बोथ माने क्या, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो इट कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल ऑफ एसी। यहाँ पे बोथ के बगैर में ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो दोनों हाफ साइकिल में हम लोग को करंट चेंज करेगा। ठीक है, इसका प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल एकदम सेम है, यही चीज दोबारा लिखना है, प्रिंसिपल। डेफिनेशन समझ गए। अब आइए इसका देखो कैसे होगा। ये तो सिंबल हम पहले भी बता चुके हैं। चलो अब यहां पे देखो, एक डायोड ऊपर लगाया, एक डायोड नीचे लगाया, ठीक है, और यहां पे सेंटर टैप कर दिया, मतलब कि बीच से एक तो कनेक्शन बना दिया, यहां से कनेक्ट कर दिया, और यहां पे लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। ये है लोड रेजिस्टेंस, और ऐसे दो को टर्मिनल ऐसे ही बना दिया, और यहां नाम दे दिया A से B। अच्छा से देख लो, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस ऐसे ही लगा दिए, ऐसे ही खींच दिए समझाने के लिए कि A से B। चलो अब यहां पे देखो, जैसे कि कोई बल्ब है, क्लियर। अब कभी कभी होता है कि बल्ब दोनों टर्मिनल के बीच में लगा देता है, तो अभी यहीं पे लगा दिए, तो ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ये डायोड है D1 और ये डायोड है D2। सारा बच्चा जानता है ट्रायंगल के तरफ P, डंटा के तरफ N, ट्रायंगल के तरफ P, ये जो डंटा होता है इसके तरफ N। तो दो डायोड हो गया, ऊपर और नीचे दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या है, बहुत मजा आएगा। डेफिनेशन हो गया, तो इट कन्वर्ट्स AC इनटू DC ड्यूरिंग बोथ हाफ साइकिल ऑफ AC। प्रिंसिपल सेम है, डायग्राम। तो पहले देखो, तीन काम कर भी सकते हो, डायग्राम बना लो, पहले डेफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो, ग्राफ बना लो, ये तीन चार काम कर लो पहले आराम से। वीडियो पॉज करके ये डायग्राम बना लो, डेफिनेशन लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो, ग्राफ बना लो। अब देखो बच्चे, देखो इसका वर्किंग पहले समझाते हैं, फिर यहाँ पे वर्किंग को हम लिख देंगे। इसमें क्या है बच्चा, इसमें क्या है कि पहला हाफ साइकिल में फिर से मान लो कि ये पॉजिटिव है, मतलब करंट इधर से आ रहा है, तो म्यूचुअल इंडक्शन से ये भी प्लस ये भी माइनस। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव मतलब ये फॉरवर्ड बायस, और ये पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मतलब रिवर्स बायस। सारा बच्चा समझ गया कि ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 फॉरवर्ड बायस में है और D2 रिवर्स बायस में है। ये जीरो रेजिस्टेंस आइडियल केस में, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब नीचे वाले ब्रांच में करंट जा ही नहीं सकता है क्योंकि रिवर्स बायस हो गया। अब ऊपर वाले ब्रांच में ऐसे करंट जाएगा 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 जाएगा, यहां तक पहुंचा। अब नीचे वाले ब्रांच में नहीं जा सकता, तो पूरा करंट इधर जाएगा A से B। तो करंट जो है अपर, जो तुम देख रहे हो लोअर लूप, जो अपर हाफ लूप देख रहे हो, अपर हाफ लूप, बोलो क्या बोले, अपर हाफ लूप। ये बताएंगे लोअर हाफ लूप। अब लोअर हाफ लूप में करंट नहीं होगा, करंट होगा अपर हाफ लूप में, मतलब ऐसे करंट, ऐसे ऐसे करंट बहेगा। क्यों? क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में है, रिवर्स बायस में, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इस ब्रांच में करंट नहीं हो सकता है, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे। तो A से B करंट आ रहा है, याद रखना, A से B। अभी इस बल्ब में करंट मिला A से B, याद रखना। चलो अब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल करंट अब ऐसे गया, तो करंट ऐसे जाएगा तो E प्लस हो जाएगा और E माइनस आ जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। अब बताओ, ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये हो गया रिवर्स बायस, क्योंकि पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव बताए थे ना। तो ये जब फॉरवर्ड बायस हो गया तो आइडियल केस में ये जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब ऊपर वाला जो लोअर हाफ है उसमें करंट नहीं होगा क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ब्रांच हो गया। तो अब जो करंट आएगा म्यूचुअल इंडक्शन से, वो करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और फिर ऐसे चला जाएगा, लेकिन अभी भी A से B, ठीक है। कोई बच्चा बोलेगा ऐसे नहीं हो सकता है। अरे मूर्ख, कितना बार बोले कि डायोड में करंट P से N होता है, N से P नहीं होता है। क्या बोले? P से N। तो करंट तो P से N ऐसे ही ना जाएगा, ऐसे P से N, फिर वापस ऐसे ऐसे आएगा P से N। N से P थोड़ी करंट होता है कभी डायोड में, कितना बार बोले। तो एक ही ऑप्शन है, सोच के देखो। अब इसमें करंट ऐसे ऐसे जाएगा, लेकिन लोड रेजिस्टेंस में करंट फिर A से B। तो लोड क्या क्या सीखा?
पॉजिटिव हाफ साइकिल में इसमें करंट ऐसे था, अपर हाफ लूप में, लोअर हाफ लूप में करंट नहीं था, लेकिन करंट लोड रेजिस्टेंस में ए से भी। चलो हो गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट सिर्फ लोअर हाफ में था, अपर हाफ में नहीं था, लेकिन करंट पी से एन ऐसे गया, और लेकिन लोड रेजिस्टेंस में करंट फिर ए से भी। इसका मतलब कि ड्यूरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल द करंट इन लोड रेजिस्टेंस इज फ्रॉम ए टू बी वन डायरेक्शन। यही तो बात है, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए समझाते हैं, लेकिन लिख मत लेना। तो चलो इसको पहले हम इसका नोट्स पहले लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग। मैंने लिख दिया है जो समझाया था अभी हिंदी में, एक बार पढ़ देता हूं। सपोज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, सपोज मैंने मान लीजिए ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी द डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस। समझाए थे ना कि पहला में ये प्लस तो ये माइनस के साथ, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। तो D1 इज इन फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज इन रिवर्स बायस, हेंस देयर विल बी करंट ओनली इन अपर हाफ लूप। यही वर्ड याद करो, अपर हाफ लूप ऑफ द सर्किट, सिर्फ अपर हाफ लूप में करंट होगा। और द करंट इन RL इज फ्रॉम A टू B। यहां पे ध्यान दो कि जो RL में करंट है A से B है, ठीक है। अब ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC द डायोड D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। अब ये D2 फॉरवर्ड बायस में है और D1 रिवर्स बायस में, समझा चुके हैं। Hence there will be current only in lower half loop। अब यही वर्ड है, लोअर हाफ लूप में करंट होगा, लेकिन करंट क्योंकि P से N जाता है डायोड में, तो करंट ऐसे आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि RL में जो करंट आया अभी फिर से A से B, A to B। Thus during both the half cycle of AC the AC power is converted into DC power। यही है नोट्स। तो सबसे इजी टॉपिक था पूरे 12th का रेक्टिफायर। आएगा तो डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, डेफिनेशन लिखो, प्रिंसिपल लिखो, छोटा सा इसका थ्योरी है, ये थ्योरी लिखो। एक लाइन और मन है तो लिख सकते हो द इफिशियंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज अबाउट 80%, अबाउट 80-85 जो भी 80%, ठीक है। इतना काफी है, ये 3 मार्क्स का टॉपिक है। फुल वेव रेक्टिफायर हमेशा आते रहता है, क्लियर। तो सबसे इजी टॉपिक था। अब हम लोग का क्या बच गया, अब एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड बन गया। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ग्राफ, और उसके बाद हम लोग का फोटो डायोड, सोलर सेल और LED लाइट इमिटिंग डायोड, बस ये बच गया। तो सिंपल हम लोग का लगभग खत्म हो चुका है। रेक्टिफायर स्ट्रॉन्ग करो क्योंकि आता है रेक्टिफायर, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।